यह कहानी संभल की एक पुरानी और रहस्यमयी बावड़ी की है, जिसने हाल ही में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोचिए, एक ऐसा स्थान जो बरसों से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, अचानक सामने आता है और उसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं, बल्कि इतिहास के किसी भूले बिसरे पन्ने की तरह है, जिसे अब फिर से पढ़ा जा रहा है। लक्ष्मणगंज इलाके में जब खुदाई शुरू हुई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यहां से एक प्राचीन बावड़ी निकल आएगी। खुदाई के दौरान जब मजदूरों ने जमीन की परतें हटाईं, तो एक रहस्यमयी कुएं का हिस्सा नजर आने लगा। इस बावड़ी के बारे में पहले भी कई कहानियां सुनी जाती थीं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब इस बावड़ी से गैस निकलने लगी। आसपास के लोग डर गए। किसी ने कहा कि यह जहरीली गैस हो सकती है, तो कोई इसे किसी रहस्यमयी घटना से जोड़ने लगा। माहौल इतना गर्मा गया कि प्रशासन को खुद इसमें दखल देना पड़ा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया। सोमवार की सुबह जब टीम संभल पहुंची, तो सभी की निगाहें इसी बात पर थीं कि आखिर यह गैस कितनी खतरनाक है। टीम में शामिल सहायक अभियंता महेंद्र सिंह, अतुल चौहान और अनिल कुमार ने करीब 10 से 15 मिनट तक बावड़ी का निरीक्षण किया। लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन राहत की बात यह रही कि जांच में पाया गया कि यह गैस जहरीली नहीं है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवा में कोई अन्य खतरनाक तत्व तो नहीं है, टीम ने एक विशेष मशीन लगाकर हवा की गुणवत्ता की जांच भी की। बावड़ी की खुदाई के साथ साथ कुछ और दिलचस्प खुलासे भी हुए। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की टीम ने इस बावड़ी की जांच की और पाया कि यह 3 मंजिला हो सकती है। अब तक इसकी 2 मंजिलों की खुदाई पूरी हो चुकी है। लेकिन जब दूसरा तल सामने आया, तो वहां की दीवारें काफी कमजोर पाई गईं और उसी वक्त गैस निकलने की खबर भी आई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर खुदाई रोक दी गई। प्रशासन ने फैसला किया कि जब तक पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक खुदाई नहीं होगी। असल में इस बावड़ी के अस्तित्व को लेकर पहले ही एक दावे किए जा चुके थे। सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर ने 21 दिसंबर को जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें इस स्थान पर एक बावड़ी होने की बात कही गई थी। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुदाई शुरू करवाई और यही वह पल था जब यह बावड़ी लोगों के सामने आई। सोमवार की सुबह पालिका के कर्मचारी और मजदूर अपने औजार लेकर वहां पहुंचे और खुदाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे गलियारों से मलबा हटाया जाने लगा। लेकिन जब दोपहर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम वहां पहुंची, तो एहतियातन खुदाई रोक दी गई। टीम ने हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीनें लगाईं और 4 घंटे तक चली। इस प्रक्रिया में यह साफ हुआ कि गैस खतरनाक नहीं है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इस बावड़ी का इतिहास क्या है। पुरातत्व विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी हो सकती है और संभवतः किसी राजा या सामंत के द्वार की होगी। इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में बावड़ियों का उपयोग पानी के संरक्षण के लिए किया जाता था और यह यात्रियों के लिए एक आराम स्थल भी होती थी। लेकिन यह बावड़ी किसने बनवाई? क्या यह किसी बड़े महल या मंदिर का हिस्सा थी, या फिर कोई गुप्त मार्ग था जो किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ था? इन सवालों के जवाब अब भी मिलना बाकी है। तो क्या इस बावड़ी में और भी रहस्य छुपे हैं? क्या इसकी गहराई में कोई और ऐतिहासिक खोज हमारा इंतजार कर रही है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी के हर नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी के हर नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें